माँ, ये शब्द छोटा है पर इसका अर्थ इतना विशाल है कि पूरी सृष्टि भी इसके सामने छोटी लगने लगती है। माँ केवल एक रिश्ता नहीं होती, वह जीवन की पहली अनुभूति है, पहली गर्माहट है, पहली सुरक्षा है और पहली प्रार्थना है। जब इंसान इस दुनिया में आंख खोलता है तो वह किसी भाषा, किसी धर्म, किसी जाति को नहीं जानता, वह सिर्फ माँ को पहचानता है। माँ की गोद ही वह पहला संसार है जहाँ बच्चा बिना किसी डर के सांस लेता है। माँ की ममता वह अमृत है जो बिना मांगे मिलता है, बिना शर्त मिलता है और बिना थके मिलता है। माँ का प्यार कभी हिसाब नहीं लगाता, कभी यह नहीं देखता कि बदले में क्या मिलेगा। वह बस देना जानता है, अपना समय, अपनी नींद, अपनी खुशियाँ, यहाँ तक कि अपना जीवन भी। माँ की ममता सूरज की तरह होती है जो यह नहीं देखता कि सामने कौन खड़ा है, वह बस रोशनी देता है। माँ की ममता नदी की तरह होती है जो पथरीले रास्तों से टकराकर भी बहना नहीं छोड़ती। माँ का प्यार उस छांव की तरह होता है जो खुद धूप में खड़ी रहकर भी बच्चे को ठंडक देती है। जब पूरी दुनिया सवाल पूछती है तब माँ बिना सवाल किए स्वीकार कर लेती है। जब पूरी दुनिया शर्तें रखती है तब माँ बिना शर्त अपनाती है। माँ का हृदय ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान भी बिना दस्तक दिए प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि माँ के हृदय से पवित्र स्थान इस सृष्टि में कोई नहीं। माँ वह शक्ति है जो कमजोर दिखती है, लेकिन जब अपने बच्चे पर आँच आती है तो वही माँ शेरनी बन जाती है। माँ वह धैर्य है जो सालों तक अपमान सह लेती है, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती। माँ वह त्याग है जो खुद भूखी रहकर भी बच्चे को तृप्त देखना चाहती है। माँ वह प्रार्थना है जो बिना शब्दों के भी ईश्वर तक पहुँच जाती है। माँ की ममता समय के साथ कम नहीं होती, बल्कि हर दर्द, हर संघर्ष के साथ और गहरी होती जाती है। बचपन में माँ उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, युवावस्था में सही गलत का रास्ता दिखाती है और बुढ़ापे में भी दूर से आशीर्वाद देकर रास्ते की हर ठोकर से बचाने की कोशिश करती है। माँ का प्यार कभी रिटायर नहीं होता, कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी थकता नहीं। माँ रोती भी है तो चुपके से, ताकि उसके आंसू बच्चे की ताकत को कमजोर न कर दे। माँ हंसती भी है तो अपने दर्द को छुपाकर, ताकि बच्चे की खुशी में कोई कमी न आए। माँ की ममता को शब्दों में बांधना वैसा ही है जैसे आकाश को मुट्ठी में भरने की कोशिश करना। फिर भी हर इंसान के जीवन की सबसे सच्ची कहानी माँ से ही शुरू होती है और माँ पर ही आकर ठहर जाती है। माँ का त्याग किसी एक दिन का नहीं होता, वह हर दिन, हर पल और हर सांस के साथ जुड़ा होता है। माँ अपने जीवन की शुरुआत ही दूसरों के लिए जीने से करती है और अंत तक उसी राह पर चलती रहती है। जब एक स्त्री माँ बनती है, उसी दिन से उसके सपनों का रंग बदल जाता है, उसकी इच्छाएं धीरे धीरे पीछे छूट जाती हैं और बच्चे की जरूरतें उसकी पहली प्राथमिकता बन जाती हैं। माँ अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छुपा लेती है, अपने आंसुओं को आंचल में समेट लेती है और अपने थकान भरे शरीर को भी तब तक आराम नहीं करने देती जब तक उसका बच्चा चैन की नींद न सो जाए। रात रात भर जागकर बच्चे का माथा छूना, हल्की सी करवट पर चौंक जाना, बुखार में खुद को भूल जाना, ये सब माँ के लिए कोई बलिदान नहीं बल्कि उसका स्वभाव बन जाता है। माँ का त्याग इतना गहरा होता है कि वह खुद को महसूस ही नहीं होने देती कि उसने कुछ खोया है। वह अपने हिस्से की रोटी बच्चे की थाली में चुपचाप रख देती है और खुद पानी पीकर पेट भर लेने का अभिनय कर लेती है। माँ के हाथों की रेखाओं में उसकी मेहनत, उसके चेहरे की झुर्रियों में उसके संघर्ष और उसकी आंखों की नमी में उसकी अधूरी इच्छाएं छुपी होती हैं। माँ कभी यह नहीं कहती कि उसने कितना सहा है, क्योंकि वह जानती है कि अगर उसने कहा तो शायद बच्चे का दिल भारी हो जाएगा। समाज की अपेक्षाएं, घर की जिम्मेदारियां और अपनों की उपेक्षा, इन सब के बीच माँ खुद को सबसे अंत में रखती है। वह बीमार होकर भी यह नहीं जताती कि उसे दर्द है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसका दर्द बच्चे की पढ़ाई, उसकी नौकरी या उसके सपनों में बाधा न बन जाए। माँ का संघर्ष शोर नहीं करता, वह खामोशी से लड़ा जाता है। माँ धूप में जलती है ताकि बच्चा छांव में चल सके। माँ आंधियों में खड़ी रहती है ताकि बच्चे की दुनिया सुरक्षित बनी रहे। कई बार माँ को उसकी मेहनत का श्रेय भी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वह शिकायत नहीं करती, क्योंकि माँ के लिए सबसे बड़ा इनाम बच्चे की मुस्कान होती है। जब बच्चा बड़ा होकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, तब माँ चुपचाप एक कोने में खड़ी होकर उसे देखती है और उसके चेहरे पर संतोष की वह मुस्कान होती है जो कहती है, मेरा हर त्याग सफल हो गया। माँ का जीवन एक ऐसी किताब है जिसके हर पन्ने पर त्याग लिखा है, लेकिन उस किताब का लेखक कभी अपने नाम की मांग नहीं करता। माँ बस इतना चाहती है कि उसका बच्चा खुश रहे, सुरक्षित रहे और इंसान बना रहे, और इसी चाह में वह खुद को पूरी तरह भुला देती है।
बच्चे का जीवन माँ की उंगली थामकर ही आगे बढ़ना सीखता है, क्योंकि माँ ही वह पहली गुरु होती है जो बिना किसी किताब के जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दे देती है। बचपन में जब बच्चा गिरता है तो माँ उसे डांटती नहीं, बल्कि उसकी आंखों के आंसू पोंछकर उसे फिर से खड़ा होना सिखाती है। माँ का स्पर्श उस दवा की तरह होता है जो बिना किसी औषधि के दर्द को कम कर देता है। बचपन में माँ की कहानियाँ केवल मनोरंजन नहीं होती, वे संस्कारों की नींव होती हैं, जिन पर पूरे जीवन का चरित्र खड़ा होता है। माँ हर कहानी में अच्छाई और बुराई का फर्क सिखाती है, सच और झूठ के बीच की रेखा खींचती है और यह समझा देती है कि इंसान होना सबसे बड़ी सफलता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, माँ की भूमिका भी बदलती जाती है, लेकिन उसका स्नेह कभी कम नहीं होता। स्कूल जाने से पहले माँ का प्यार भरा आशीर्वाद, परीक्षा के दिनों में उसका मौन समर्थन और असफलता के क्षणों में उसका बिना सवाल किया गया विश्वास, ये सब बच्चे को भीतर से मजबूत बनाता है। जब दुनिया बच्चे की तुलना दूसरों से करती है, तब माँ उसे यह एहसास कराती है कि वह जैसा है वैसा ही अनमोल है। किशोरावस्था में जब मन भटकने लगता है, जब दोस्ती, आकर्षण और सपनों का संसार उलझन पैदा करता है, तब माँ ही वह शांत आवाज होती है जो बिना डराए सही दिशा दिखा देती है। वह आदेश नहीं देती, बल्कि अनुभव की रोशनी में समझाती है। माँ जानती है कि ज्यादा रोक टोक बच्चे को दूर कर सकती है, इसलिए वह चुपचाप विश्वास का पुल बनाकर उसके साथ चलती है। युवावस्था में जब बच्चा अपने फैसले खुद लेना चाहता है, तब भी माँ पीछे नहीं हटती, बल्कि उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे यह भरोसा देती है कि गिरने पर वह अकेला नहीं होगा। माँ की सीख केवल शब्दों में नहीं होती, वो उसके व्यवहार, उसके धैर्य और उसके संघर्ष में दिखाई देती है। बच्चा माँ को देखकर ही सीखता है कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, दुख में कैसे मुस्कुराया जाता है और मुश्किल समय में भी इंसान कैसे बना रहता है। माँ का मार्गदर्शन कभी जोर से नहीं बोलता, लेकिन उसकी गूंज पूरे जीवन भर साथ रहती है। चाहे बच्चा कितनी ही ऊंचाई पर क्यों न पहुंच जाए, माँ की दी हुई सीख हर मोड़ पर उसकी अंतरात्मा बनकर उसे सही रास्ता दिखाती रहती है। माँ का प्यार इस संसार का एकमात्र ऐसा प्रेम है जिसमें कोई शर्त, कोई सौदा और कोई अपेक्षा नहीं होती। दुनिया का हर रिश्ता कुछ न कुछ चाहता है, सम्मान, समय, पहचान या बदले में प्रेम, लेकिन माँ का दिल इन सभी गणनाओं से मुक्त होता है। माँ अपने बच्चे को उसकी सफलताओं के लिए नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व के लिए प्यार करती है। वो ये नहीं देखती कि बच्चा कितना पढ़ा लिखा है, कितना कमाता है या समाज में उसकी क्या पहचान है। माँ के लिए बच्चा बस उसका बच्चा होता है। अगर बच्चा गलत रास्ते पर भी चला जाए, तो भी माँ का प्यार कम नहीं होता, बल्कि और ज्यादा बेचैन हो जाता है। वह गलती को नफरत से नहीं, बल्कि सुधार की उम्मीद से देखती है। माँ का अपनापन उस छाया की तरह होता है जो तब भी साथ रहती है जब इंसान खुद को सबसे अकेला महसूस करता है। जब पूरी दुनिया पीठ फेर लेती है, तब भी माँ का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। माँ कभी यह नहीं कहती कि तूने मेरा क्या किया, बल्कि यह कहती है कि जो हुआ सो हुआ, अब आगे क्या करना है। माँ के लिए बच्चे की एक मुस्कान उसकी सारी थकान मिटा देती है और बच्चे की एक आह उसकी पूरी दुनिया हिला देती है। वह खुद टूटकर भी बच्चे को जुड़ा हुआ देखना चाहती है। माँ का प्रेम समय, दूरी और हालात से परे होता है। चाहे बच्चा कितनी भी दूर क्यों न चला जाए, माँ का दिल हर पल उसके आसपास ही भटकता रहता है। उसका मन हर छोटी बड़ी खबर के लिए बेचैन रहता है और उसकी हर प्रार्थना में सबसे पहले बच्चे का नाम होता है। माँ का प्यार कभी अधिकार नहीं जताता, वह बस अपनापन जताता है। वो ये नहीं कहती कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, क्योंकि उसने जो किया उसे कर्तव्य नहीं बल्कि सौभाग्य समझा। माँ का प्रेम इतना विशाल होता है कि उसमें गलती करने की जगह भी होती है, वापस लौटने का रास्ता भी और नए सिरे से शुरुआत करने का हौसला भी। माँ का दिल एक ऐसी जमीन है जहाँ चाहे कितने ही कांटे उगाए, वह फिर भी फूल ही उगाना चाहती है। यही कारण है कि माँ का प्यार कभी पुराना नहीं होता, कभी कम नहीं होता और कभी खत्म नहीं होता। वह बस हर दिन और गहरा होता चला जाता है। माँ और बच्चे का रिश्ता केवल खून का नहीं होता, वह आत्मा का बंधन होता है जिसे न समय तोड़ सकता है, न दूरी और न ही परिस्थितियाँ। माँ अपने बच्चे की आवाज भीड़ में भी पहचान लेती है, उसकी खामोशी में भी उसका दर्द पढ़ लेती है और उसकी मुस्कान के पीछे छुपी चिंता को भी महसूस कर लेती है। ये जुड़ाव किसी तर्क से नहीं, किसी गणना से नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से पैदा होता है। माँ का दिल बच्चे के दिल के साथ इस तरह धड़कता है कि चाहे बच्चा कहीं भी हो, माँ की आत्मा उसके आसपास ही घूमती रहती है। जब बच्चा दुखी होता है तो माँ का मन बिना कारण भारी हो जाता है। जब बच्चा सफल होता है तो माँ की आंखें गर्व से भर आती हैं।
भले ही दुनिया उसे पहचान दे या न दे। माँ का अस्तित्व बच्चे के जीवन में उस नींव की तरह होता है जिस पर पूरी इमारत खड़ी रहती है, लेकिन जिसे अक्सर देखा नहीं जाता। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जीवन की दौड़ में आगे बढ़ता है, माँ पीछे छूटती हुई सी लगती है, लेकिन सच यह है कि माँ हर कदम पर अदृश्य रूप से साथ चलती रहती है। उसकी दुआएं बच्चे की ढाल बन जाती है और उसका आशीर्वाद रास्तों की रुकावटों को आसान कर देता है। माँ कभी यह नहीं चाहती कि बच्चा हमेशा उसके पास रहे, वह तो बस ये चाहती है कि बच्चा जहाँ भी रहे, इंसान बनकर रहे। समय के साथ माँ का शरीर कमजोर हो सकता है, उसकी आवाज धीमी हो सकती है, लेकिन उसका प्यार कभी कमजोर नहीं होता। जब एक दिन माँ इस दुनिया में दिखाई नहीं देती, तब भी उसकी ममता हर याद में, हर सीख में और हर संस्कार में जीवित रहती है। तब एहसास होता है कि माँ कोई साधारण रिश्ता नहीं थी, वह तो जीवन की सबसे बड़ी ताकत थी। सच कहा जाए तो इंसान पूरी दुनिया जीत सकता है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। माँ का प्यार एक ऐसी अमानत है जो सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है, और जो इसे समझ लेता है वही सच में अमीर होता है।